हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया सेकंड क्लास में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जितना मैं इससे डरता था उतना तो बुरा नहीं है, पता चल गया। सारा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। ये क्या है? वही थंब और ये वाला रूल। तो जहाँ पर नीड पर एक पड़ेगी हम बताएंगे अच्छे से। मज़ा आ गया भाई चैप्टर पढ़ के। मेरा चैप्टर एंड होने वाला है। उतना बुरा सच में नहीं है जितना लगता था मुझे ये। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी कर लेंगे जिसकी हमें इस लेक्चर में नीड पड़ेगी। क्या करेंगे भाई? अगर एक ऐसे गोला होता है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। हालांकि यहाँ पर जो थीटा है वो 2 पाई है। अगर ये ऐसे होता तो 270 डिग्री होता। अगर ये ऐसे होता तो सिर्फ पाई होता। अगर ये ऐसे होता तो 90 डिग्री यहाँ पर हम पुट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब एक चीज़ और, फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर। तो अगर फाइनाइट वायर है तो हम इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको बीटा, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ठीक है भाई। अब इसी से दो चीज़ बनेगा, एक इनफाइनाइट वायर और एक सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट क्या होता है? ऊपर का डंडा मुझे नहीं पता होगा लेकिन नीचे का पता होगा। इनफाइनाइट क्या होता है भाई? ऊपर नीचे दोनों का मुझे एंड नहीं पता होगा। तो इसकी वजह से जो मेरा हो जाएगा वो मेरा क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगी यही सेम वैल्यू। एक एंगल मुझे पता ही नहीं है, मतलब एक एंगल मैं मान लेता हूँ, कहीं पे लिखता हूँ तो यहाँ पर एक अल्फ़ा तो मेरा 90 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो ये लगभग ऐसे 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 हो जाएगी। और यहाँ से लाइन खींचेंगे एंड से यहाँ से, तो ये लगभग मेरी, ये इतना लंबा है, इतना लंबा है कि ये जाते जाते लगभग सीधा मान लेंगे अल्फ़ा को। एक एंगल 90 हो जाएगा और बीटा तो भाई इस साइड हम ले ही नहीं रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें मैं इसको 90 इसको 0 पुट कर दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो डेक्टो यही वैल्यू आ जाएगी मेरी सेमी इन्फिनाइट के लिए। कितनी आ जाएगी भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब आगे अगर इन्फिनाइट हुआ तो अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 आ जाएंगे और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, 2 से ये कटेगा। और इन्फिनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आप इसको एम आर रट्टा कर लेंगे, कंसेप्ट भी बता दिया और एम आर रट्टा करना है ये भी बता दिया। क्योंकि इसकी नीड लगेगी तो मैं सीधे बोलूँगा सेमी इन्फिनाइट का मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, इन्फिनाइट का मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कहाँ से बोल रहा हूँ मैं। और अगर सिर्फ वायर होगा, उसमें कुछ एंगल होगा तो ऐसे बताएंगे। अगर कोई सर्कल होगा तो ऐसे बताएंगे। बाकी करंट करंट और डीएल की डायरेक्शन देखते हैं भाई। आगे चलेंगे। एक स्टेट एक स्टेट वायर है जिसका डायमीटर इतना है, उसमें करंट इतना जा रहा है। एक स्टेट वायर है, इतना करंट जा रहा है। जब मैंने आधे एमएम के वायर को हटा के 1 एमएम कर दिया तो करंट कितना जाएगा? तो करंट सेम जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर के थिकनेस पर नहीं डिपेंड करती, उससे कितना दूर डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। 3 चीज़ों पर करती है भाई। डिस्टेंस पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एंगल पर, थीटा पर डायरेक्टली साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि क्रॉस में कॉस नहीं आता। और किस पर? आई पर, डायरेक्टली डिपेंड करती है। और किस पर? डीएल पर, जिस छोटे से लेंथ में हम ये ले रहे हैं डीएल पर। तो तभी तो ये इडली साइन थीटा हो जाता है। तो ये आई क्रॉस एल ही होता है एक तरह से, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। तो सेम मेजर रियल हो जाएगा। आगे चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर, ये वायर है। अगर देखो लॉन्ग बोल दे या ना पता हो कैसा वायर है तो आप इनफाइनाइट वायर ही मानेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब बोल दिया एक लॉन्ग वायर है तो मैं इनफाइनाइट ही मानूंगा। जिसमें करंट आई जा रहा है तो 0.4 टेस्ला, टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो 0.4 टेस्ला जा रहा है। जब मैंने डिस्टेंस 2r कर दिया, जैसे देखो यहाँ पर ये r था, अब मैं 2r कर दूंगा, तो कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है, इसीलिए आंसर ये 4 गुना, 2 गुना बढ़ा तो ये 4 गुना बढ़ेगा तो 1/4 आ जाएगा, मतलब 0.1। लेकिन ये गलत है। क्यों? इन्फाइनाइट वायर की जो हमने आंसर निकाली है ना, वो हमने डेरिवेशन करके ही निकाला है, काट पीट के निकाला है। कितना है भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमने किसका निकाला है? ये हमने इनफाइनाइट वायर का निकाला है।
ठीक है, इनफाइनाइट वायर का। तो क्या ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के? हाँ, तो आर को मैंने 2 गुना किया, आर को मैंने बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी क्योंकि इसको डबल किया, तो 0.4 का आधा 0.2 हो जाएगा। आगे चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, किसी पॉइंट पी पर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक लॉन्ग वायर करंट है जिसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इसको डिस्टेंस इतना कर दूं तो अभी अभी तो भाई ये करके आए हैं हम। अगर मैं डिस्टेंस देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी क्योंकि लॉन्ग वायर है। तो अगर मैं डिस्टेंस को 4 से 12 करूं तो क्या मैं 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं? तो ये 3 टाइम्स बढ़ेगा, तो ये मेरा 3 टाइम्स घटेगा। तो 10⁻³ को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? इसको मैं एक और ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर एक बढ़ा के यहाँ पर 10 कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁴। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन? पहला वाला। आगे चलेंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्या? लास्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न पर था। हाँ, मुझे फील्ड बतानी है, 2 वायर दिए हैं इनफाइनाइट, कहाँ बतानी है? सेंटर पर, मतलब यहाँ पर। कैसे बताएंगे? क्या ये वाला करंट ऊपर जा रहा है? हाँ, ये करंट तो ऊपर जा रहा है, और ये वाला करंट नीचे आ रहा है, तो इसकी वजह से कुछ मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 आएगी, इसकी वजह से B2 आएगी। तो हम B1 लिखते हैं भाई, B1 इसकी वजह से क्या हो जाएगी? पहले ही बता दिया था मैंने, इनफिनाइट वायर का μ0I/2R। लेकिन यहाँ पर R क्या है? R मेरा R/2 है। ठीक है, अब ये तो काम हो गया। आगे चलेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पर 2 पाई है, तो बचेगा क्या भाई? सिंपली मेरा μ0I/πr बचेगा। अगर मैं B2 के लिए लिखूँ तो B2 के लिए μ0 इंटू 2I हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 पाई R/2, इससे ये कैंसिल, तो ये मेरा हो जाएगा 2μ0I/πr। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है डायरेक्शन की। भाई पूरा चैप्टर ही डायरेक्शन पे बेस्ड है, अगर आपने दिमाग खोल कर ये चीज़ नहीं सीखी तो ये चैप्टर तो गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आई क्रॉस डी एल से, आई क्रॉस डी एल से। तो हम क्या करेंगे भाई? हम करंट की तरफ हमेशा ऐसा करेंगे, पहले वेक्टर की तरफ क्या रखेंगे? अपना 4 फिंगर रखेंगे और थप्पड़ मारेंगे। किसको? डिस्टेंस को। क्यों डिस्टेंस को थप्पड़ मारेंगे? क्योंकि मेरा ए क्रॉस बी जो होता है वो मेरा ए बी साइन थीटा होता है, और ये डॉट होगा क्रॉस होगा ये जानने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, मेरी ब्लू पेन ब्लैक पेन ए है, ये मेरा बी है, ये एक्स प्लेन में है, ये वाई प्लेन में है, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा या तो वो इस प्लेन में होगा मतलब अंदर, या तो ये मेरे प्लेन में बाहर होगा। अब कहाँ होगा उसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए ये वेक्टर पहला है या ये वेक्टर पहला है। तो मेरा, मैं मान लेता हूँ पहला वेक्टर ये है, तो पहले वेक्टर की तरफ 4 फिंगर रखेंगे और हम थप्पड़ मारेंगे। किसको? दूसरे वेक्टर को। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थप्पड़ हमेशा पाम साइड से मारना, ऐसे। ऐसे नहीं समझ में आता? अपना ठुल्लू ऐसे बना लेना। तो ठुल्लू तो ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे, वो तो हमेशा इस साइड से ही बाबा जी का ठुल्लू बनेगा। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो मेरे आर की डायरेक्शन क्या होगी? बता दिया, या तो ये या तो ये। अब कौन सी होगी ये कंफर्म करते हैं। पहले वेक्टर की तरफ चारों फिंगर रखा, ठुल्लू बनाओ, ये तो इधर जा रहा है, दूसरे वेक्टर की तरफ नहीं रखा, ये तो इधर जा रहा है, दूसरे वेक्टर की तरफ नहीं। ये मैंने अपना हाथ ऐसे किया, ठीक है, देखो ऐसे किया, और ठुल्लू दूसरे वेक्टर की तरफ बनाया, ये देखो इसकी तरफ ऐसे थप्पड़ मारा या इसकी तरफ हाथ आगे लेके गया, तो अंगूठा मेरा कहाँ जा रहा है? अंदर, और अंदर को ही क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है वो इनसाइड होगा और अंदर को क्रॉस कहते हैं। कल ही याद दिलाया था कि आंटी बिंदी लगाती है, तो बिंदी से ये याद रखना था, आंटी बाहर, बाहर मतलब आउटसाइड, आंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उसका उल्टा, क्रॉस का उल्टा डॉट, और इसी मतलब इसका अंदर या इनर। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरा चैप्टर भाई इसी पर है, सच में बता रहा हूँ मुझे नहीं लगा था सच में इतना ज़्यादा रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्शन से बन जाएंगे, तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा, बस थप्पड़ मारने सीखना है यार, और क्या, इतना तो कर ही सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या इसमें करंट यहाँ जा रहा है तो मैं ऐसे हाथ रखूँगा, डिस्टेंस मेरा इधर है तो इधर थप्पड़ मारूँगा, तो क्या मेरा अंगूठा अंदर जाएगा मतलब क्रॉस, तो इसकी डायरेक्शन तो भाई क्रॉस आ गई। अब इस वायर में देखो करंट नीचे जा रहा है, तो नीचे, तो अपना ये पॉइंट नीचे बनाओगे और थप्पड़ मारोगे ऐसे, ऐसे देखो थप्पड़ ऐसे, तो अंगूठा अभी भी अंदर जा रहा है,
तो इसीलिए यहाँ पर भी क्रॉस, तो दोनों क्रॉस हो गए, इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 2 है, ये 1 है, कुछ नहीं है तो ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड। अब इस सवाल का मैं डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराओगे भाई? कह दिया नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये सिमिलर है। किससे सिमिलर है? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 3 चैप्टर में मिला है भाई सेम चीज़, मतलब सिमिलरिटी। अब ध्यान रखना, ये चीज़ याद करने वाली है, इस पे हमारा रट्टा करना है। 2 इनफाइनाइट वायर है जैसा कि फिगर में दिख रहा है, दोनों करंट जब सेम डायरेक्शन में जाएं और पहले करंट के मुकाबले दूसरा वाला करंट n टाइम्स ज़्यादा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कहीं बीच में जीरो होगी। आप इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ से छोटे वाले आई से, मतलब कम वाले करंट से x डिस्टेंस होगा, और वो x क्या होगा? ध्यान देना, दोनों की डायरेक्शन सेम है आई की, और तब जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, कहीं बीच में होगी, वो होगी x इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बस इतना कर लीजिए। और अगर इसका उल्टा नहीं, मतलब सिर्फ करंट, अगर एक करंट ऊपर जाए एक करंट नीचे आए, कोई भी ऊपर जा सकता है कोई भी नीचे आ सकता है, तब मैग्नेटिक फील्ड कहीं बीच में जीरो नहीं होगी, यहाँ पर होगी छोटे वाले से इस साइड। तो ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x, और वो वाला x हो जाएगा r डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ठीक है, याद रखना करंट अपोजिट है, तब इस साइड कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसी कंसेप्ट बताने की नीड नहीं लगती मुझे, इतना हमारा रट्टा आप कर सकते हैं। भाइयों, ये की लगाओ, आगे बढ़ो। अब मुझे फील्ड बतानी है, इनफाइनाइट वायर है, तो जो फील्ड लगती है ना वो परपेंडिकुलर लगती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इस पॉइंट पर भी होगी, तो पैरेलल वेक्टर को हम शिफ्ट कर ही सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात बताना, क्या हमने वेक्टर जब पढ़ रहे थे या 2D 1D में भी ये चीज़ किए हैं? ये मेरा अगर 8 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा। और ये अगर 60 है, मान लेते हैं 8 60 है, तो ये मेरा 8 cos 60 हो जाएगा। हाँ, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये इससे कैंसिल होके 4 आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं सही हूँ, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस मुझे पता चल गई, तो हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट लिख देंगे इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई कितना है नहीं पता, वेरिएबल के फॉर्म में आंसर लिखना है, 2 पाई लिखेंगे, और आर की वैल्यू हमने निकाल ली। ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाला ही लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 4 हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 पाई हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि मुझे फील्ड बतानी है सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप पे, जिसकी साइड L है। तो क्या करेंगे भाई, एक काम करेंगे, जो इस वायर की वजह से स्क्वायर है, तो जितना इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं एक वायर की वजह से निकाल लेता हूँ। क्या हमने फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिखा था? हाँ, लिखा तो था, लेकिन हमने एक सीधी लाइन खींच दी थी। ये स्क्वायर है, तो ये 90 रहा होगा, तो ये मेरा 45 हो जाएगा, ये मेरा 45। क्या यही अल्फा और बीटा थे मेरे? इसी को ऐसे टेढ़ा करके देखेंगे तब समझ में आएगा। तो फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखे थे, वो लिखे थे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा और साइन बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 है, और साइन अल्फा और साइन बीटा की जो वैल्यू साइन 45 की होती है, वो होती है 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो उसको सेम रखेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। तो √2 से 2 को कैंसिल करेंगे, तो ऊपर मेरा √2 बच जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत तो है भाई, दिक्कत है ये इस आर में। कैसे? हम जो डिस्टेंस लेते हैं ना, ये वाला लेते हैं, तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस होगा वो मेरा L/2 होगा, साइड का आधा। तो जो हम R लिखेंगे वो सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, L/2। तो 2 नीचे है तो यहाँ पर चला आएगा, बस इस बात को ध्यान रखना। अब एक हेक्सागोन है, उसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, जरा सोचो कैसे बताएंगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने अभी अभी स्क्वायर में निकाला, क्या वैसे हम ट्रायंगल में नहीं निकाल सकते? एक हेक्सागोन जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। हाँ, तो एक बात बता दो,
अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूँ तो इस पॉइंट से इस लाइन की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या? 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब पहले एक का निकाल लेते हैं, फिर काम करेंगे आगे। एक बात बताओ, क्या क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल में 30-60-90 थ्योरम जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, उससे हम इसकी लेंथ लिख सकते हैं, वेक्टर से भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, पोटेंशियल तीनों चैप्टर में सीखे हैं कि इसकी जो लेंथ होगी इस परपेंडिकुलर की, वो √3/2 टाइम्स ऑफ एल होगी। अगर किसी ने मेरा ध्यान से रोटेशनल मोशन में भी बताया है मैंने, ग्रेविटेशन में भी बताया है मैंने, बहुत सारे चैप्टर में बताया है, इसीलिए मैं दोबारा तिबारा से नहीं बताऊंगा। तो आप इसको याद कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस पता चल गई। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30, ये 30। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? √3/2 इंटू एल है। हाँ, एल है। अब साइन 30 एक बार और साइन 30 दो बार, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। तो ये दोनों मिलके हाफ प्लस हाफ एक बना लेंगे, तो रहने दो भाई, ये क्या दिक्कत है। अब इस दो को हम ऊपर लेके चले आएंगे, तो ऊपर दो को लेके चले आएंगे तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई √2 एल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कितने हैं? 6 हैं। 2 से इसको अगर मैं काट दूँ तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 √2 पाई एल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? ये √3 है यार, 3 है, 2 कैसे लिख दिया? हम इस 2 से इस 6 को काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस 3 से इस √3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर मेरा √3 आ जाएगा। तो मेरा आंसर जो है √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? सेमी इन्फिनाइट वायर। क्या आपको देख के दिख गया कि यहाँ से इसका एंड नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो इसका हमको एंड पता है, ये भी सेमी इन्फिनाइट है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट पर मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या अगर मैं इसको एक मिनट के लिए मानूँ है ही नहीं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? कितना होगा भाई? क्या हमने, अगर आपने क्लास ली है लेक्चर 1 एम आर सर का, तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि नॉर्मली यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर चले गए। अब ये भी ए है और मेरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी ए है, तो क्या ये जो मेरा साइड है ये पूरा 90 है? ये दोनों साइड सेम है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45, और ये इनफाइनाइट है, तो ये लगभग मेरा 90 के बराबर ही हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरे अल्फ़ा की वैल्यू 90 है, मेरे बीटा की वैल्यू 45 है। तो मैं अगर लिखूँ, क्या लिखूँ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड? तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 45 लिख दूंगा भाई। तो साइन 90 तो मेरा 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा। और डिक्टो सेम वैल्यू इसकी वजह से भी आएगी। आ गई भाई, लिख देते हैं। तब पहले अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तब उसको लिखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस उसी के हिसाब से कर देंगे। पहले ही बताया है डॉट और क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो एक को अगर मैं प्लस लूंगा तो दूसरे को माइनस लूंगा। अगर दोनों क्रॉस है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। अब क्या यहाँ पर इस वायर में जो करंट है नीचे आ रही है, हाँ, और रेडियस वेक्टर इधर है, तो मैं ऐसे थप्पड़ मारूंगा, तो क्या थंब मेरा मेरे पास आ रहा है, मेरे साइड मतलब आउटसाइड, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, बाहर अंटी अंटी बिंदी लगाती है। और नीचे वाले का करंट इधर है, हाँ, और मैं क्या करूँगा, थप्पड़ मारूंगा ऊपर वाले को, किसको? रेडियस वेक्टर को। जब इसको मैं थप्पड़ मारूंगा अब भी मेरा थंब देखो बाहर आ रहा है, इसीलिए सेम वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी और इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। क्यों भाई? सेम वैल्यू है यार, और इसीलिए हम सेम इसकी जैसी वैल्यू आएगी, तो चाहो तो यहाँ पर लिख दो, चाहो तो दोनों डायरेक्शन सेम है इसीलिए ऐड होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक इनफाइनाइट वायर है अलॉन्ग द वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको मुझे ये पेन लेके समझाना पड़ेगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, जिसमें करंट कुछ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे बतानी है कहाँ पर? 4,5 पर। तो क्या मेरा 4,5 मतलब एक्स तो सेम ही पॉइंट है, ऐसे 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 जा रहा है, तो एक्स तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वाई मेरा चेंज हो रहा है। और एक बात आपको बतानी थी, क्या? अगर ध्यान देना, मेरी वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर आपका करंट मान लो एक्स डायरेक्शन में है और
मैग्नेटिक फील्ड आपका या रेडियस वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों डायरेक्शन को छोड़ के ही किसी में आएगा। मतलब अगर x में करंट है, y में डिस्टेंस है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z में ही होगा, क्योंकि वो दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब अगर ये I है, ये मेरा J है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा K या तो प्लस या तो माइनस में होगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। अब एक बात बताओ, क्या मेरा करंट y डायरेक्शन में था? हाँ, करंट मेरा y डायरेक्शन में है ऐसे, और x तो बढ़ ही नहीं रहा है, y ही बढ़ रहा है। मुझे B1 बताना है और B2 दोनों चीज़ बतानी है, ध्यान रखना। B1 कहाँ? 4,5 पर। तो एक बात बताओ, क्या मेरी y डायरेक्शन में करंट है, x डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो क्या इस डायरेक्शन में मेरी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड आएगी? नहीं, इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगी। और अगर आएगी, मतलब जो z में आएगी, वो कितनी आएगी बताओ? तो सिंपली वही काम करेंगे जो हमने 2D और 1D में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। देखो, जब एक बंदा x में कुछ चलता था, y में कुछ चलता था, तो उसका रिजल्टेंट हालांकि उसी प्लेन में हम वेक्टर एडिशन करके निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पर प्लेन चेंज है, तब भी हम वेक्टर एडिशन ही करके निकालेंगे। कैसे? ऐसे कि ये भाई अगर 4,5 पे मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो एक बात बताना, क्या y के डिस्टेंस से कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा? इसके डिस्टेंस से नहीं। क्यों? क्योंकि I भी इसी डायरेक्शन में है और y भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि साइन थीटा है भाई, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 साइन 0 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल तो 0 हो जाएगा। लेकिन इस वाले डिस्टेंस की वजह से क्या आएगा? मेरा करंट आएगा। अगर मैं पेन से फिर से समझाना चाहूँ, ऐसा मुझे लगता है ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैं अपनी गियर थोड़ी सी चेंज करूँगा और बताऊँगा कि आर जो होगा वो मेरा ऊपर ऊपर कितना है भाई? इसमें सिर्फ 4 डिस्टेंस है, तो जो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वो लिखेंगे किसकी वजह से? इनफाइनाइट वायर की वजह से। कुछ नहीं दिया है तो वही मानेंगे, हालांकि क्वेश्चन में दिया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर इसको 4 पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई हो जाएगा। हो गया। अब दिक्कत आपको विजुलाइज करने में इसको आएगी, ये तो थोड़ा सा आसान था रिलेटिवली, इसको विजुलाइज करना में दिक्कत होगी। अगर मुझे B2 बतानी है 3,3,4 पर, तो B2 की पोजीशन एग्जैक्टली होगी कहाँ? ये मेरा y, ये x, ठीक है, ये मेरा y, ये मेरा x, तो 3,3 यहाँ पर कहीं होगा x डायरेक्शन का, इस वाले पॉइंट पर। मान लो 3D अज्यूम करो, सिर्फ एक्स वाई प्लेन देखो, तो 3,3 यहाँ होगा, हाँ 3,3 यहाँ होगा, लेकिन जो 4 है क्या प्लस है कि माइनस है? प्लस दिख रहा है, वो कुछ इधर होगा, ये देखो, दिखा क्या? ये मेरा 3,3 है इस पे, और 4 इससे आगे है, मतलब कुछ ये पेन की नोक वाली जगह पर। हाँ, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे? सोच के देखो जरा, कैसे बताएंगे? एक काम करेंगे, हम आई की तरफ अपनी 4 फिंगर रखेंगे। क्या मेरी ब्लू पेन में आई करंट जा रहा था, तो यहाँ पर मेरा करंट आई है, यहाँ पर करंट आई है, इसके साइड हम अपनी 4 फिंगर रखेंगे और अपनी 4 फिंगर से थप्पड़ उस तरफ मारेंगे जिस तरफ आर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने 1D में एक ऐसा क्वेश्चन किया था? ध्यान से, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे 1D का डाउट में पूछते हैं कि एक बंदा था, वो पहले ईस्ट में गया, फिर वहाँ से वेस्ट में गया, फिर जेड में गया, मतलब ऐसे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ आ गया। ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बड़े स्क्रीन पे होता तो विजुलाइज करा देता कि पहले ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से ये देखो, ये मेरी तरफ आ गया है ऐसे। ये देखो, ऐसे आप समझ सकते हैं, कोई रूल इससे मत समझना, पहले बता दे रहा हूँ। ये बंदा पहले एक्स में गया, ऐसे गया, पहले एक्स में गया, ये देखो, ये अंगूठा और ये उंगली तो एक ही प्लेन में होगी। पहले एक्स में गया, फिर वाई में गया, फिर जेड में गया, ठीक है। तो इसके लिए जो हम v निकालते थे वो कैसे निकालते थे? वेक्टर करके तीनों को स्क्वायर कर देते थे, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे? ये z की डायरेक्शन है, तो हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सोच के देखो, ये जो y की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन की डिस्टेंस हम नहीं लेते। क्यों? इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम i और r का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और क्रॉस में साइन आता है और साइन 0 0 हो जाता है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बता दिया। इसमें मैंने समझा दिया था कि यहाँ पर y वाला क्यों काम का नहीं था, तो यहाँ वाला भी y में काम का नहीं होगा। तो बचा क्या? 3 और 4।
तो बस 3 और 4 को वेक्टर सम कर दो, 3 3 9, 4 चौक 16 वेक्टर सम में जोड़ना आई होप आपको आता होगा। 16 9 25, तो ये मेरा आ जाएगा 5। तो क्या मेरा डिस्टेंस 5 आ गया? हाँ, मेरा डिस्टेंस 5 आ गया। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड फटाफट से लिख सकता हूँ। कैसे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू आर, और इस आर की डिस्टेंस हमने निकाल ली 5, बस 5 पुट कर दो तो म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई विल बी माई आंसर। आगे चलेंगे। विजुलाइज कराने का पूरा ये चैप्टर ही है भाई, जितना आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा उतना अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस वायर में इस पॉइंट पर बतानी है, क्या ये मैं यहाँ से यहाँ तक अगर लूँ, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये सेमी इनफिनाइट वायर जैसा हो गया? हाँ, सेमी इनफिनाइट वायर जैसा हो गया। और सेमी इनफिनाइट वायर का हमने स्टार्टिंग में ही रिवाइज करते टाइम लिख लिया था, क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कैसे 4 पाई आर? आर ये वाला आर है, हाँ ये वाला आर है, बता दिया था यार। अल्फा बीटा 90 हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, एक 0 होगा एक 1 होगा, एक 0 होगा एक 1 होगा, तो सिंपल यही आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर। अब इसकी वजह से भी क्या मेरी सेम वैल्यू आएगी? ये भी सेमी इनफाइनाइट हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है? ये है यहाँ से यहाँ सेमी सर्कुलर आर्क, तो इसकी वजह से मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, सिंपली 4 नहीं 2 आर था, 2 आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। थीटा यहाँ पर कितना है? पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये मेरा आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से डायरेक्शन का गेम। कैसा? क्या करंट मेरा सेमी सर्कुलर में ऐसे घूम रहा है? ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अंकल अंकल अंदर, तो ये हो जाएगा मेरा डायरेक्शन इसका क्रॉस। हाँ, इसका डायरेक्शन तो क्रॉस आ गया। अब क्या करें भाई? अब एक काम कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन देखते हैं। ये ऐसे जा रहा है और आर ऐसे नीचे है, अंगूठा मेरा अंदर जाएगा, मतलब इन, इन मतलब अंदर, अंदर बाहर आंटी अंदर अंकल, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये वाला भी अंदर जा रहा था तो ये वाला भी क्रॉस हो गया। लेकिन जब इस वाले करंट की बारी आई, इस वाले करंट की, ऐसे करंट जा रहा था और मैं थप्पड़ मारूंगा, ऐसे उठा दूंगा या थप्पड़ मारूंगा, ठुल्लू बना लूंगा आर की तरफ, तो ये मेरा आर है, इसकी तरफ ठुल्लू बनाया, तो अंगूठा मेरा देखो मेरी तरफ आ रहा है, मतलब आउटर, बाहर कौन? आंटी। तो ये मेरा सेम वैल्यू आएगा, इसके जैसा ही सेमी इनफिनाइट है, और डॉट हो जाएगा। तो डॉट और क्रॉस तो एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो दूसरी वाली के साथ, इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ यही बचेगा, तो यही मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सिंपल है। कितना? म्यू नॉट आई बाई 4 आर। आगे चलेंगे। अब इसमें सेम टू सेम हेक्सागोन जैसा वाला कंसेप्ट लगेगा भाई। ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, साइड एल है, साइड एक्स है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो मेरी हो जाएगी √3/2 टाइम्स ऑफ एक्स। और यहाँ से यहाँ जो हम फील्ड लिखते हैं वो लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, और साइन अल्फा कितना है यहाँ पर? 30, बीटा कितना है? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ हाफ, तो ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो क्या होगा भाई? जब ये 1 हो जाएगा तो इसको 1 होने दो, लेकिन ये जो आर है यहाँ पर वो कितना है? वो मेरा है √3/2 इंटू एक्स, तो 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा एक्स। आगे चलेंगे। कैसा वाला आंसर है? ये वाला √3 पाई एक्स, हाँ सही है। आगे चलो। अब इसमें एक बात बता दो मुझे ध्यान से, अपने दिमाग से, क्या ये कुछ नहीं दिया है? ये मेरा इनफाइनाइट वायर हो गया, ये वाला मेरा क्या मानेंगे यार, मुझे देखना पड़ेगा सर ने क्या मान के किया था। ये वाला जो होगा ये फाइनाइट वायर तो है, लेकिन मेरे जो आई की डायरेक्शन है और आर की डायरेक्शन है वो एकदम सेम है, तो इन दोनों के बीच थीटा 0 हो जाएगा, और आई क्रॉस आर होता है, मतलब डिस्टेंस और करंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो साइन थीटा से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे भाई? तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ये मेरा कैसा है? इसकी वजह से तो भाई आएगा, ये सेमी इनफिनाइट है, तो सेमी इनफिनाइट का मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। अब डायरेक्शन भी लिख देते हैं, ऐसे जा रहा है देखो, ऐसे, और हम आर की तरफ थप्पड़ मारेंगे या ठुल्लू बनाएंगे, तो अंगूठा अंदर, अंदर मतलब अंदर, अंदर मतलब इन, क्योंकि बाहर आंटी है अंदर अंकल है, तो ये हो गया क्रॉस। अब
ये एंगल कितना है, 90 है, तो इस आर्क की वजह से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू थीटा कितना है, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूना 8, 8r। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे हाथ करो और देखो क्या ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो एक काम करेंगे, ऐसे देखो ऐसे बनाए तो ये बन गया मेरा कैसा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कैसी होती है, अंदर 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 मतलब क्रॉस, तो इसकी डायरेक्शन क्रॉस है, इसकी डायरेक्शन क्रॉस है, तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, हाँ भाई दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल है। अब इससे सिंपल और क्या लोगे भाई, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। और अगर मैं एक काम करूं, इसमें कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन है, हम म्यू नॉट 4 पाई आर कॉमन ले लेते हैं भाई, म्यू नॉट आई 4 पाई आर कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपली सिर्फ 1 बचेगा, और इसमें तो पाई है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक पाई लिख देंगे, और यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इसमें इसको करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ऐसा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो ए है, इसको एडिट करना था। आप समझ गए ना आंसर कौन सा वाला होगा, सिंपली यही वाला होगा ये, और डायरेक्शन क्रॉस वाला ही होगा, मतलब ये तो आंसर पहले ही नहीं होता, ये आंसर पहले ही नहीं होता, इन दोनों में एक होगा और ये वाला हो जाएगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, ये क्रॉस वाला होगा ना, ये वाला थोड़ी होगा, म्यू नॉट बाई 4 ऐसे है, डॉट अंदर अंदर मतलब इन, मतलब पहला वाला मेरा आंसर होगा, आई थिंक नहीं वही वाला होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस लाइन की वजह से इस पर जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई, इस लाइन की वजह से तो जीरो हो जाएगा, तो इस लाइन की वजह से भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेडियस वेक्टर और आई दोनों सेम हो गया, सेम डायरेक्शन में, तो सिर्फ इतने आर्क की वजह से आ जाएगा। ये कितना है 270 डिग्री, 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई, नहीं 2 पाई बाई नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, कैसे, अरे भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं है। तो सर्कुलर आर्क का क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2r डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पर थीटा, थीटा कितना है 3 पाई बाई 2 सिंपली। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूना 8, 8 पाई नहीं सिर्फ 8 आर बचेगा। तो मेरा आ गया इसकी वजह से, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही होगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, ऐसे है करंट, ऐसे जा रहा है, अंगूठा अंदर अंदर मतलब क्रॉस, तो डॉट वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्रॉस वाला आ जाएगा, ऐसे में कोई आंसर ही नहीं है। ऊपर तो 3 आएगा, ऊपर दोनों में 3 है, लेकिन नीचे 8 है, अब 8 को 4 और 2 अलग अलग कर दिया है। आगे चलेंगे इस वाले क्वेश्चन में, सेम वैसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क है, इस वाले की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्योंकि रेडियस वेक्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इस वाले की वजह से आएगा। कैसा है ये है सेमी इनफाइनाइट, और सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। हाँ, और इतने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अभी कैलकुलेट की हमने, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 × 3/2। हाँ, क्या इसकी डायरेक्शन अंदर है, अंगूठे की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और यहाँ नीचे नीचे यहाँ करंट ऐसे है, तब भी अंगूठा अंदर है तो अंदर ही होगा, तो सिंपली दोनों, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिंपली ये भी अंदर, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसको भी इसमें ऐड कर दो, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे भाई, हम यहाँ से कॉमन लेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 3/2 बच गया, और यहाँ पर मेरा सिंपली 1 डिवाइडेड बाई पाई बच गया, क्योंकि इसमें तो पाई है नहीं, सिर्फ इसमें पाई था, तो हमने सिर्फ 4r ही कॉमन लिया है, तो डॉट वाला आंसर तो होगा नहीं, क्रॉस वाला होगा, और इसमें 3/2 होगा, तो ये वाला मेरा आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं खाना खा के आने के बाद। आगे भाई मैं खाना खा के, इस क्वेश्चन में हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पर, कैसे बताएंगे, क्या ये पूरा सर्कल हो गया, हाँ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे आएगा, मतलब अंदर मतलब क्रॉस में आएगा, और कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है,
थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा, और यहाँ पर थीटा के लिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ये मेरा क्रॉस में है, मतलब अंदर है। क्या ये मेरा सेमी इनफाइनाइट वायर है? हाँ, ऐसे जा रहा है, ऐसे आगे। जब ये आगे जा रहा है तो ये थंब मेरा इस साइड आ जाएगा, और ये मैं ऐसे ऊपर थप्पड़ मारूंगा रेडियस को, ऐसे अपना ठुल्लू बना लूंगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मेरी बाहर अंटी, मतलब डॉट, मतलब आउटसाइड हो जाएगी। कितनी होगी? सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है। हाँ, और सेम इसकी वजह से इसमें देखो करंट ऐसे बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है। और रेडियस को थप्पड़ मारेंगे, थंब मेरा बाहर आ रहा है, तो थंब मेरा बताएगा रिजल्टेंट मतलब क्या? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डॉट में। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी। अरे नहीं यार, ये 4 आर होगा, वही तो सोचूं मैं। 4 आर होता है सेमी इनफाइनाइट फायर का, 4 पाई आर। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है? हाँ। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड टोटल होगा वो मेरा हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। और ये वाला देखो अपोजिट में है, क्रॉस में है, तो इसको कर देंगे हम माइनस। माइनस कर दिए। किसी दोनों को हम प्लस ले सकते हैं, किन्हीं दो को हम माइनस ले सकते हैं। कि अपोजिट है तो एक को प्लस एक को माइनस, कुछ भी ले सकते हैं, किसको भी प्लस किसको भी माइनस। ये क्या हो जाएगा? सिंपली 2 आर। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। अब अगर मैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर को कॉमन ले लूँ तो क्या मेरा 1/पाई माइनस 1 बच जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। भाई जब तक मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था ना, इस क्वेश्चन को तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने पहले ड्रॉप से देख रहा हूँ, लेकिन कभी सॉल्व करना, या जब चैप्टर ही नहीं पढ़ा था कभी तो सॉल्व क्या करना। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ डायरेक्शन से, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से खेल के इसका आंसर निकाल लेंगे, वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी सेमी सर्कल है तो 4 तो आना तय है। छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से खेलो। देखो कैसे खेलते हैं। जो करंट है देखो, 3 डायरेक्शन है, वाई और एक्स, जेड और वाई एक प्लेन में है। मान लो ये मेरी ब्लैक पेन है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, ये ब्लैक पेन है, ये मेरी ब्लू पेन है, ये मेरी जेड डायरेक्शन है, और ये मेरी रेड पेन है। रेड वाली पेन मेरी एक्स में है, ये देखो मेरी तरफ आ रही है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिखा क्योंकि मेरी तरफ है। या फिर यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जेड में है, या मेरी तरफ ही रहने दो, पॉजिटिव है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाले को नॉर्मली आई बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, और जेड वाले को के बोलते हैं। अब क्या मेरा करंट क्वेश्चन में वाई जेड को, जेड और वाई को एक प्लेन में रखा, तो ये मेरा जेड है, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है। एक्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आई, वाई वाले को जे, जेड वाले को के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये वाली, ये आपको दिख नहीं रही होगी, एक्स में है, मतलब मेरी तरफ है। ये दोनों एक प्लेन में है, तो ये वाला जो इस रेड वाली पेन का जो नोक है, मैं बना लेता हूँ। यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, जाएगा, और ये एकदम ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ये ध्यान से देखो, क्या अब आपको एकदम फील हुआ? ये वाला जेड है, ये वाला जेड है, ये वाला वाई है, और ये ऐसे मेरा प्लस है। प्लस को छेदते हुए 3D फिगर में देखो, ऐसे प्लस है और ऐसे मेरा एक्स जा रहा है। ठीक है, जब मेरा एक्स जो है इस डायरेक्शन में ऐसे घुसा, कहाँ पर घुसा है देखो, ध्यान से देखो, वाई, ये मेरा वाई है, वाई के यहाँ पर घुसा, हाँ घुसा, और इसने ऐसे घूम के बना दिया सेमी सर्कल। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने पहले बताया था आई की डायरेक्शन जेड वाली है? तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा एक्स मतलब आई, वाई मतलब जे, ये मतलब के। तो आई में तो मेरा आ ही नहीं सकता। एक सेकंड, मेरा मैग्नेटिक फील्ड, फिर से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, हम देखते हैं। देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले फिल करा दिया है, ये एक्स एक्सिस में ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, और ये जेड, ये वाई है, ये जेड है, ऐसे करंट जा रहा है, और ये जो लूप बना है ना ऐसा, वो जेड और वाई प्लेन में बना है। तो ऐसे जेड वाई प्लेन में बना है, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से। अंदर के साइड क्या है भाई? बाहर के साइड तो मेरा एक्स था, तो अंदर के साइड -x होगा, तो यहाँ पर -i, इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी। अब
यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, ये मेरा वाई जेड प्लेन है, ये मेरा करंट यहाँ से ऐसे घुस रहा है, ये देखो ये घुस रहा है। हाँ, जब ये यहाँ से घुस रहा है तो मैं अपना फोर फिंगर करंट की तरफ किया और मैं क्या करूँगा, करंट की तरफ फोर फिंगर किया, ये देखो फोर फिंगर किया, और मैं अपना थप्पड़ आर की तरफ मारूंगा। आर मेरा इसके पास है, ये मैं इस पॉइंट पर हूँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से थप्पड़ मारूंगा। तो क्या मेरा थंब नीचे जा रहा है, नीचे मतलब जेड के नीचे, मतलब माइनस के कैप में। हाँ, और जब मैं ऐसे गया, इसमें ऐसे लूप बनाया, फिर ऐसे वापस आया, देखो ऐसे गया, फिर इसमें लूप बनाया और ऐसे वापस आ रहा हूँ। जब ऐसे वापस आ रहा हूँ तब देखना, जब ऐसे वापस आ रहा हूँ तब मेरा करंट इसके डायरेक्शन में, ये देखो करंट, देखो मैं अपना आगे वाला फिंगर ऐसे किया और फिर मैं थप्पड़ मारा। किसको थप्पड़ मार रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, अरे यार रुको, ये देखो वाई जेड प्लेन है, ये मेरा करंट मेरी तरफ, ये मेरा करंट मेरी तरफ आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, ये वाई प्लेन है, और ये वाली पिन मेरी तरफ आ रही है, देखो इसकी नोक मेरी तरफ आ रही है। तो मैं अपना फोर फिंगर इसकी तरफ रखूंगा, ये देखो ये वाले फोर फिंगर, और मैं वाई जेड प्लेन को ऐसे, मैं किसको थप्पड़ मारूंगा, ब्लू वाली पेन को। ब्लू वाली पेन को क्यों थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो इसको थप्पड़ मारूंगा। तो अब देखो मेरा अंगूठा, जब मैं, यार मैं हाथ नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, रुको आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा वाई प्लेन, ये मेरा जेड प्लेन, ये मेरा निकल रहा है, वापस आ रहा है, क्या आ रहा है, करंट। तो ऐसे थंब रखा, फोर फिंगर ऐसे रखा, फोर फिंगर मैंने ऐसे रखा, और फिर मैं रेडियस वेक्टर को मारा। तो ये देखो मेरा अंगूठा, देखो कहाँ जा रहा है, देख रहे हो नीचे जा रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन है, नीचे मतलब माइनस के, तो दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो इसीलिए माइनस के ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये माइनस आना चाहिए, ये भी माइनस, तो इसमें तो आई प्लस है तो ये नहीं होगा, आई प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी नहीं होगा। अगर कॉमन लेके यहाँ पर माइनस कर देता तब ये हो सकता था, नहीं होगा। अब एक बात बताओ, ये माइनस जाएगा, आई को तो माइनस कर देगा, के को तो भाई ये प्लस कर देगा, नहीं होगा। अब ये माइनस जाएगा, इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, इसीलिए हमारा ये वाला आंसर। आई होप फील आ गया होगा। आगे चलेंगे, दो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और हमको क्या बताना है, हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर सोन इन फिगर ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ये मेरा ए बी है, ये मेरा सी डी है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है, ये देखो ये सी डी है, ये ए बी है, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू करंट्स, वेयर डू वी एक्सपेक्ट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो कहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे है, ये ए बी है, देखो ब्लैक वाला ए बी है, और सी डी मेरा ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला सी डी है, ठीक है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, मतलब दोनों के बीच जो एंगल है वो मेरा 90 है। तो ये ए बी कह सकता हूँ, ये ए बी कह सकता हूँ इस प्लेन में, और ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो ऐसा है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो करंट है वो मेरा एक बार ऐसे जा रहा है, ऐसे इसको छेदते हुए जाएगा, मतलब छेदते हुए क्या मतलब है, मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। हाँ, एक बार ऐसे जाएगा और एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, देखो ये मेरा एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा। तो एक बात बताओ, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होने का जीरो चांसेस है, कहाँ पर बताओ, इसमें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब जब ये आई ऐसा है, ये आई ऐसा है, आई ऐसा है, और मैं आर की तरफ, आर कहाँ है, मैं आर की तरफ अपनी हाथ घुमाऊंगा, फोर फिंगर मतलब थप्पड़ को घुमाऊंगा। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पर मानता हूँ, कोई एक पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर। तो ये वाला जो करंट है वो ऐसे है, और मैं आर को थप्पड़ मार रहा हूँ, वो देखो आर ऊपर है, फिंगर अपना थप्पड़ ऐसे मारूंगा, तो मेरा जो थंब है वो देखो मेरे पास आ रहा है, मतलब यहाँ पर इसकी वजह से बाहर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से ऐसे है तो ऐसे थप्पड़ मारूंगा, अंदर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये आर हो गया, ये आर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ, आर को थप्पड़ मारा तो ये कैसे गया, अंदर, कैसे गया, अंदर, अंदर मतलब डॉट, ठीक है, अंदर मतलब, एक मिनट एक मिनट, अंदर मतलब क्रॉस होता है, डॉट थोड़ी होता है, अंदर मतलब क्रॉस, बाहर तो एंटी है ना, एंटी डॉट। अब ये वाला करंट, ये वाला करंट ऐसे है, और मैं क्या करूँगा, आर को थप्पड़ मारूंगा, तो ऐसे थप्पड़ मारूंगा,
ये करंट है, करंट जिस साइड जाता है ये वाला पॉइंट उस साइड करते हैं। ऐसे है तो ऐसे थप्पड़ मारूंगा नहीं, ऐसे मारूंगा, तो ऐसे जब इसको थप्पड़ मारूंगा तो थंब मेरा अंदर जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों एक डायरेक्शन में है, यहाँ पर कभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे करेंगे और आर को ऐसे थप्पड़ मारेंगे तो एक आ जाएगा बाहर, मतलब डॉट, और फिर ऐसे करंट जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा और ये थंब अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पर दोनों डॉट आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी कभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पॉसिबल है। तो ओ बी और ओ ए, ओ बी, ओ बी, ओ ए, ओ बी, ऐसा कोई पॉइंट है भाई? बी ओ ओ डी नहीं, ऐसा एक पॉइंट नहीं है। तो लाइन ए बी पर, तो ये लाइन ए बी पर ही है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा। आगे चलेंगे, इसमें भी थोड़ा सा फीलिंग का गेम है भाई। क्या हमने ऐसा है क्वेश्चन, रिंग, दोनों रिंग को ऐसे, एक रिंग है दूसरी रिंग इसके अंदर ऐसे अटकी है, ऐसा है, जैसे एक ये रिंग है, ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, इसके अंदर ऐसे एक और रिंग है, जैसे मेरी फिंगर को एक रिंग मांगो और इसको एक रिंग मानो, ऐसा सीन है। तो क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हमको बतानी है। तो एक बात बता दो, क्या इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मान लो हम ये वाले प्लेन, ये वाले रिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? बाहर होगा। ये वाई और एक्स प्लेन में है, तो क्या मेरा जो इस वाले रिंग की वजह से, इस वाले रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरा जेड में होगा? हाँ, जेड में होगा। और ये वाली रिंग जेड और वाई प्लेन में है, मतलब अगर एक रिंग ऐसी है तो दूसरी रिंग मेरी ये ऐसी है, ऐसी ऐसी कह सकते हैं, क्योंकि यही तो होगा, यही होगा ना, ये एक्स प्लेन, ये जेड प्लेन, तो ये एक्स और जेड दोनों में आ गया। तो जिस प्लेन में रिंग है उस प्लेन के अपोजिट, मतलब उन दोनों प्लेन को छोड़ के मैग्नेटिक फील्ड तीसरे में होती है, क्योंकि ये क्रॉस बी होता है। तो ये जेड मतलब क्या हो जाएगा? के कैप में मेरी फील्ड है। तो ये के कैप कैसी है? बाहर। तो इस वाले रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर, मतलब डॉट आएगी, और एक रिंग की वजह से या सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है इतना। अब दूसरी वाली देखते हैं जो जेड एक्स प्लेन में है, उसकी वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, और ये मेरा ये वाला जेड एक्स प्लेन है, ऐसे में जेड, ऐसे में एक्स है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वाई में होगा। तो ये वाली रिंग ऐसी रखी हुई है, एक रिंग ऐसी, एक रिंग ऐसी, एक रिंग ऐसी, एक रिंग ऐसी। तो जब ये ऐसी रखी है तो इसमें ध्यान से देखो, ऐसे करंट बह रहा है। कैसे बह रहा है करंट? ऐसे। जब ऐसे करंट बह रहा है तो रेडियस की तरफ हम क्या करेंगे? अब यार दो सर्कल होता तो अभी मैं एकदम मस्त विजुलाइज करा देता। मुझे पता है टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि विजुलाइजेशन का पूरा गेम हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो कैसे होगा फिर से बताओ? ये देखो, ये वाला तो समझ में आ गया होगा। बात है इस वाले की, दूसरा वाला भी फिल करा दूंगा। ये देखो, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा ये वाला जेड, ये एक्स है। तो पहले ऐसा था, अब ऐसा है, ये देखो ऐसा है, ये मेरा जेड प्लेन है, ये मेरा एक्स प्लेन है। इस पर मैंने इसको रिंग को रखा रखा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो ये देखो ऐसे करंट जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, तो ऐसे होगा। तो क्या ये मेरा वाई की तरफ आ रहा है? वाई क्या है? जे। तो मेरा जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जे डायरेक्शन में आएगा। हाँ, जे डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो जे, अगर मैं इसको क्या कह दूं, इसको मैं प्लस के कह सकता हूं, और इसको मैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 r जे कह सकता हूं। क्या ये दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? हाँ, तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो √2 टाइम्स आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। आई होप आपको फील आ गया होगा, ऐसा मैं पूरा होप करता हूँ। देखो कितना फील आया होगा गॉड जाने। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये जेड और वाई प्लेन में है पूरा रिंग, तो इन दोनों प्लेन के अलावा जो प्लेन होगा, तो जेड मतलब ये वाई है कि एक्स है? अगर ये एक्स है, एक्स, अगर ये एक्स है तब के लिए ये जे है। क्या है? जे, ध्यान देना, ठीक है, ये बात मैं बताना भूल गया। अगर ये वाई रहा होता तो कौन सा प्लेन आता? तो मेरा आई प्लेन आ जाता। अब मैंने यहाँ पर इसको एक्स मान लिया है, सही से दिख नहीं रहा था इसलिए। तो आंसर वैसे भी वेक्टर सम करेंगे तो यही आएगा। अब ऐसे ही 3 रिंग रख लेंगे तो सिंपली √3 हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई? 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है, बना दियो भाई। और अरे यार मेरा टाइम अपने आप चल रहा है, ठीक है, लो बना दिया बना दिया। वो ओ पर कट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है।
फिर उसके बाद ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पी डी डिस्टेंस पर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर ये ए बी है, अगर ये सी डी है, तो पॉइंट पी जो है वो मेरा वो मेरा वो मेरा इसकी कैप है। क्या है ये? इसकी ब्लैक वाले मार्कर की कैप है। कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? पॉइंट पी, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब वो जेड प्लेन में होगा, पहली चीज। और डी डिस्टेंस पर है, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली वो डी है। अब मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कैसे बताएंगे, सोचो जरा। अगर मैं एक काम करूं अगर मैं एक काम करूं, मैं अलग अलग दोनों को अलग अलग बांटता हूं। कैसे बांटूंगा? मैं एक काम करूंगा, एक बार मैं वाई और जेड प्लेन लेता हूं। जेड जहां पर मेरा पॉइंट डी है, वाई ये वाला पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट पी है। मैं एक काम कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको हटा के ऐसे ले रहा हूँ, फिर एक बार इसको हटा के ऐसे ले रहा हूँ, समझे? हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस डी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला एक्सेस जेड है। तो यहाँ पर जो मेरा डी डिस्टेंस पर बी होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, मतलब डी। कैसे? ये कैसे लिखे तुम? कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं, और इनफाइनाइट का तो यही होता है। अब एक चीज और, डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये वाई है, ये जेड है, तो इसकी डायरेक्शन तो एक्स में होगी। सिंपल भाई, एक्स में होगी। करंट जो है वो मेरा I1 I2 है, किसके अलोंग? पॉइंट पी लाइंग ए डिस्टेंस राइट एंगल ईच अदर सच दैट, अच्छा करंट ये एक में इसमें से जा रहा है और इसमें से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई और जेड को छोड़कर किस में होगा? इन दोनों के अलावा किसी एक प्लेन में होगा। तो ये हो जाएगा वाई जेड, मतलब जे और के को छोड़कर किस में होगा? तब बचेगा क्या? सिंपली आई बचेगा। अब ऐसे ही हम दूसरा प्लेन लेंगे। कौन सा प्लेन लेंगे भाई? एक जेड वाला ले लेंगे जिसमें के है, और एक हम एक्स वाला इस बार लेंगे, जैसे दोनों को अलग किया। अब एक काम करो, यहाँ से डी डिस्टेंस पर है, तो इसके अलोंग भी मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये मेरा आई है, ये मेरा के है, तो करंट मेरा इधर से जा रहा है, तो अब प्लेन क्या होगा? जे वाला हो जाएगा, लेकिन प्लस जे या माइनस जे? कौन सा जे? करंट ऐसे है, डिस्टेंस ये है, ये देखो अंदर घुसा, अंदर घुसा, अंदर मतलब माइनस, तो माइनस जे आ जाएगा। और वैसे भी इनका वेक्टर सम करना है, जब इनका वेक्टर सम हम करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो माइनस तो होगा नहीं, पहली चीज। ये डायमेंशनली गलत है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, वेक्टर सम कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड ही नहीं करेंगे, बचा क्या? सिर्फ ये बच गया। सिंपल, सिंपल है कि नहीं सिंपल है, बताना। हाँ सिंपल है। अब अगर हम वेक्टर सम कर भी देते हैं, हालांकि बहुत टाइम हो रहा है, आई होप ये लेक्चर मेरा लेंदी जरूर हो रहा है। ये हो गया आई, प्लस करेंगे दोनों को स्क्वायर करके, सेम टर्म है, सिर्फ आई जे का फर्क है, और तो इसीलिए स्क्वायर करके रूट में ले लेंगे। तो इसका 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 ये सबका स्क्वायर सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, और वो रूट को खा जाएगा, बचेगा क्या? आई आई। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब थोड़ी सी हमारा रट्टा वाली बातें हैं। अगर किसी सर्कल में, क्यूब में, ट्रायंगल में जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट निकल रहा है, तो सेंटर पर फील्ड 0 होता है। वायर को कुछ नहीं दिया है तो सब कुछ हम सेम मानेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह। ये देखो, यहाँ से 2i गया, यहाँ से 2i निकला, तो भी बी नेट 0। अगर यहाँ से निकलता तब भी यही सेम चीज़ होती। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बतानी थी कि अगर आई जा रहा है, आई निकल रहा है, तब बी नॉट 0 होगा, सेंटर पे 0 होगा, 0 होगा। इस पर बेस्ड ये सवाल है 2000 नीट का, कि करंट आई ही गया और आई ही निकला और कुछ नहीं बताया इसके रेजिस्टेंस के बारे में, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, वो मेरा पी पे सेंटर पर है, वो 0 होगा। अब आगे चलेंगे। आई गया, आई निकला, लेकिन ये यहाँ से मोटा है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। ये यहाँ पर गया, यहाँ पर मोटा हो गया, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा कम जो भी होगा, लेकिन ये देखो ये सिमिलर है, जैसा बिहेवियर यहाँ का होगा वैसा ही यहाँ का होगा, तो यहाँ पर तो भाई 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जाते हैं तो इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर भी जो बी नेट है सेंटर पर वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मोटा हो गया,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, इस वाले पार्ट का इसका अलग होगा, तो यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको सिखानी थी। जब कुछ ना बताया हो तो सेम ही मानेंगे सब कुछ। अब यहाँ पर बताना, यहाँ पर नॉन जीरो आ जाएगा। क्यों नॉन जीरो आ गया? क्यों? सोचो जरा। क्योंकि भाई सिमेट्रिक, अभी तक जो करंट जा रहा था देखो सिमेट्रिक बन रहा था, देखो सिमेट्रिक बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इतने वायर का आर है, सिर्फ ये एल है, ये एल, ये एल, ये एल, तो ये तीनों मिला के 3L होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो इतने का रेजिस्टेंस तो 3R हो जाएगा और इतने का आर हो जाएगा। इसलिए मेरा जो बी नेट है वो यहाँ पर 0 नहीं होगा। ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ऐसा सोचना मत। क्यों? क्योंकि 0 ही होगा आंसर। कैसे भाई? अच्छा, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R मान लूँ, इसका R, तो मैं मानता हूँ ऐसा पैरेलल में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये R है, ये 3R है, दोनों सीरीज में हैं, सॉरी पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। तो I R1 R2 ये हो गया, I2 R2 ये हो गया। तो यहाँ पर R कम है तो कम है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब ये सेम कहाँ पढ़े हैं? करंट में। तो R कम है तो यहाँ करंट ज़्यादा आएगी, और यहाँ पर R ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट कम जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरह बैलेंस कर लेंगे कि यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, थ्योरी पर ज़्यादा फोकस ना करना। क्यों? क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से आएगा, उतना ही, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, बाहर है, देखो बाहर मतलब आउटसाइड, और ये ऐसे है अंदर। तो इन तीनों वायर की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस अकेले की वजह से इतना आएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट मेरा ज़्यादा होगा क्योंकि आर कम है, और यहाँ पर करंट कम होगा क्योंकि आर ज़्यादा है। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेरा मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। आगे चलेंगे, ये करवा ही दिया, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लगेगा। इस पूरे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ इसके इतने की वजह से आएगा, और ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम जाएगी। ये बता ही दिया। अब इसको आप क्या करेंगे भाई? इसका अगर वो करने जाएंगे थ्योरम, पागल हो जाएंगे। आप इसको याद रख लीजिएगा, जितना करंट घुस रहा है उतना ही करंट निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। कहाँ पर? क्यूब के अंदर। एक क्वेश्चन और था यार, नॉट फॉर नीट था, बताना था मुझे, रुको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नॉट फॉर नीट है। क्यों नॉट फॉर नीट है? क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इसका एक्सप्रेशन आप एक काम करेंगे, एमआर रट्टा करेंगे। बी जो आएगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो मेरी आएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ब्रैकेट के अंदर 2 पाई माइनस थीटा ब्रैकेट के बाहर फिर से थीटा डिवाइडेड बाई 8 पाई आर स्क्वायर आर। आप इसको एम आर रट्टा करेंगे, याद तो होगा नहीं, वैसे भी मुझे भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर इक्वेशन आ गई तो लगाएंगे एम आर स्टार। क्या? अगर थीटा पाई के बराबर होता, मतलब ये इतना होता, तो हमको एक चीज़ पता थी सर्कल में, जैसे अगर थीटा यहाँ पर ऐसा होता तो ये आई यहाँ पर ये कितना हो जाता? I/2। ये कितना हो जाता? I/2। ABC ये बन जाता। तो हमको सर्कल में पहले से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R, थीटा बाई 2 पाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? थीटा, यहाँ पे जो मेरा थीटा हो गया वो कितना हो गया? वो सिंपली मेरा पाई हो गया। तो पाई डिवाइड बाई 2 पाई, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, आई जो है वो I/2 हो गया, तो ये 2R हो गया। अब एक बात बताओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8R आ जाता। मतलब 8 के टर्म्स में कुछ आंसर आएगा पाई रखने पर। तो इसमें भी जब हम पाई रखेंगे तो होगा क्या? 2 पाई से 1 पाई चला जाएगा तो सिर्फ पाई बचेगा, और थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 पाई से पाई माइनस करूँगा, बाहर भी 1 पाई, तो यहाँ पर सिर्फ पाई बच जाएगा। इस पाई से बाहर वाला पाई मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर, इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8R आंसर आ जाएगा। ये देखो इससे मैच कर गया ना। तो ये इसका तरीका था, एक्सप्रेशन करने जाओगे पागल हो जाओगे। बस इसको याद रख लीजिएगा, अगर बाई चांस कभी एग्जाम में आता है, आने के चांसेस ना के बराबर हैं। तब तक के लिए ओके बाय।